लड़के का तो खुद निकाह हुआ था, खानदानी तनाजे की वजह से खत्म हो गया। और उसका खानदान और बाकी मामलात? मैंने सब तसल्ली कर लिया बेटा, तुम बेफिक्र रहो। अभी तो बात पक्की कर देते हैं और 3 माह बाद निकाह। बाबा, वो यूनिवर्सिटी जाना था, आप प्लीज ड्राइवर से कह दें। हाँ हाँ। अरे बेटा, वो ड्राइवर तो रिमला को लेकर गया हुआ है। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं ऑन से कह देता हूँ, वो छोड़ आएगा। आप खुद क्यों नहीं छोड़ाते? नहीं, डॉक्टर ने मना किया ना ड्राइविंग से कुछ दिनों के लिए। और तुम फिक्र मत करो, मेरे भतीजे से काफी ज्यादा काबिल एतबार है, और इतना तो इतने वक्त में मैं देख ही चुका हूं। आयला बेटा, तुम जाओ, जाके कार में बैठो, मैं ऑन को भिजवाती हूँ। जी। कुछ सोच समझ के बात किया करो, तुम भी जो मुंह में आता है बोल देते हो। क्या करूं अम्मा, जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था उसी ने सबसे बड़ा धोखा दिया है। सॉरी। क्या मसला है आपका? क्यों बार बार कॉल कर रही हैं आप मुझे? बेटा, किस लहजे में तुम मुझसे बात कर रही हो? माँ हूं मैं तुम्हारी। मुझे इसी लहजे में बात करना आती है। मैं बीजान को कॉल करी थी मगर वो अटेंड नहीं कर रही। आयला को यूनिवर्सिटी छोड़ने आया। आयला को फोन दो, उससे बात करनी है मैंने। अम्मी तुमसे बात करना चाहती। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम सलाम बेटा। क्या तुम भी ऑन की तरह मुझसे खफा हो? नहीं, मैं तुम्हें कल कॉल करी थी, तुम्हारा पेपर था। जी। देखो बेटा, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई बेहतरी होती है। मैंने भी प्यार में बहुत बड़ा धोखा खाया, बताऊंगी किसी दिन तुमको। खुदा हाफिज पप्पू। खुदा हाफिज। कमाल के लोग हैं, मेरी तो जैसे कोई सुनता ही नहीं है ना। कहाँ है अहमियत मेरी इस घर में? माँ हूं लेकिन नहीं, मेरी बात नहीं सुनेगा कोई। क्या हुआ है अम्मी? मूड क्यों खराब है आपका? अरे मेरा मूड खराब नहीं है, तुम्हारे अब्बू का दिमाग खराब हो चुका है। अम्मी क्या हुआ है? आज आयला को उन्होंने ऑन के साथ यूनिवर्सिटी भेज दिया है। तो क्या हो गया? तो क्या हुआ? क्या मतलब? पहले अपने सगे भतीजे को आजमाया था, अब सगे भांजे की बारी है। अम्मी बस कर दे, मुझे आप पे पता है हैरत होती है। आप अभी तक ऑन भाई का मिजाज नहीं समझी। सब समझती हूँ सबके मिजाजों को। मुझे बस ये पता है कि उस शामी वाले मसले में भी यही था जो उसे अस्पताल लेकर जाया करता था। ये सारे के सारे मिले हुए थे। अम्मी ऐसी बात नहीं है, आयला ने मुझे खुद बताया था कि वो ऑन भाई को अपने साथ खुद लेकर गई थी, क्योंकि शामी भाई ने जाने से इनकार कर दिया था। बहरहाल मुझे नहीं पसंद ये ज्यादा मेल जोल। अब देखो ना, 1 घंटा हो गया है, वापस नहीं आया वो उसे छोड़कर। अम्मी तो हो सकता है कि वो कहीं और चले गए हो अपने काम से, और आप ये भूल रही हैं कि ये वही शख्स है जिसने सबसे ज्यादा हमारे मुश्किल वक्त में साथ दिया। अच्छा, तो इस कारनामे के लिए मैं उसको अपने सर का ताज बनाकर सजा लूं, हैं? अच्छा अम्मी, मूड नहीं खराब करें अपना। मुझे ये बताएं कि बीजान किस रिश्ते की बात करी थी?
है कोई उनकी दोस्त की भांजी का बेटा, बुलवाया है उन्हें चाय पर कल। अम्मी आयला के पेपर्स तो खत्म होने दें, डिस्टर्ब हो जाएगी वो। वाह वाह वाह, उसकी डिस्टर्बेंस का ख्याल है तुम्हें, लेकिन वालदैन की परेशानी का ख्याल नहीं है। अम्मी मेरा हरगिज ऐसा कोई मतलब नहीं था। आप ये भी देखें ना, भी उसका गम ताज़ा है, पता नहीं कैसा रिएक्ट करेगी वो। उसने जो कारनामा सर अंजाम दिया है ना, उसके बाद उसका कोई रिएक्शन बनता नहीं है। बार बार डिफेंड मत किया करो उसे। हाँ क्या भिजवा दो ना लड़के वालों को शाम को। हाँ मैं तो चाहती हूँ कि जितनी जल्दी आयला का रिश्ता तय हो जाए उतना ही अच्छा है। हाँ हाँ शाम की चाय पर। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। साकिब के घर मिठाई तुम लेकर गई थी? जी बेगम साहब। कल को अगर तुम्हारी किसी बेटी को तलाक हो जाए और उसके साहब का ससुराल से मिठाई आए तो फिर तुम्हें कैसा लगेगा? ना बेगम साहिबा, ऐसा ना कहें। कुछ तो खुदा का खौफ करो। इतनी तुम्हारी उम्र हो गई है लेकिन आरफा की वफादारी में तुम दूसरों की दिल आजारी कर रही हो। वो मैं बेध्यानी में देकर आ गई। अपना ध्यान ठीक कर लो वरना कोई और नौकरी ढूंढो। ना बेगम साहिबा, माफ कर दें, आइंदा से नहीं होगा। अच्छा अब जाओ, और जाओ जाकर के अपनी आरफा बेगम को बताओ सब कुछ। उसी को रिपोर्ट देनी है ना तुमने, इसी काम के लिए तो हो तुम इस घर में। और कुछ करना नहीं, बस आरफा के कान भरने। दिल लगी दिल की लगी बन के मिटा देती है, रोग दुश्मन को भी यार अब ना लगाना दिल का, उनके अंदाज़े करम उन पे वो आना। ये देखो, ये है जो मैं रिमला के लिए ले रही हूँ। इतना प्यारा जोड़ा है और दुगनी कीमत दी है मैंने इसके लिए। वो डिजाइनर तो रियायत ही नहीं कर रही थी, लेकिन इसे देखकर तो ना सारा खानदान जल मरेगा। बेगम साहिबा, इस वक्त तो मेरा दिल जल के खाक हो रहा है। बीजान ने मुझे इतना बेइज्जत किया, इतनी बातें सुनाई है मुझे। क्यों, क्या हुआ है? अरे बेगम साहिबा, आपकी वजह से वो मिठाई वाली बात मैंने अपने सर पे ले ली थी, मगर मुझे तो लगता है ये लोग मुझे उल्टा ही टांग देंगे। सठिया गई है बड़ी भी। आपको पता है, उन्होंने मेरी बेटियों को बद्दुआ दी है कि तलाक हो जाए, और मुझे धमकी दी कि मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी, तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगी। अरे इतना आसान नहीं है तुम्हें नौकरी से निकलवाना। बात करती हूँ मैं फारूक से। फारूक साहब क्या करेंगे? वो तो खुद बीजान से इतना डरते हैं, वो कैसे मेरे लिए बात करेंगे? अगर मैं आपको बता रही हूँ बेगम साहिबा, मैं इस बड़ी बी से अपना बदला लेकर रहूंगी। हाँ तो लो बदला, मैंने मना तो नहीं किया। पता नहीं अपने आप को क्या समझती हैं। वो नहीं बोल रही हैं, उनका पैसा बोल रहा है, पैसा। और बड़े साहब तो अल्लाह पूछे उन्हें कैसे बांध के चले गए हमारे हाथ। याद आया, वो जो इनका लौंडा है ना ऑन, वो सुबह से गाड़ी लेके निकला हुआ है। गाड़ी से याद आया, शामी को फोन करूं कि रिमला को यूनिवर्सिटी से तो उठाए जरा, उसका पेपर खत्म हो गया होगा।